नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सभी प्रश्न वीवीआई है जो पूछे जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप डी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोहरी नागरिकता। यह भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार को। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, सबसे ज्यादा किसको शक्ति प्राप्त है, तो केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है तो 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मद्रास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिसे चेन्नई कहते हैं, मद्रास। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त यानी कि बांट कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही हैं। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हिंदी। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 1945 ईस्वी में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका स्थापना, और उसी समय 1945 में ही भारत भी इसका सदस्य बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला प्रश्न है, किस देश ने नोटों में अमेरिकी नेटवर्क का विरोध किया? किस देश ने नोटों में अमेरिकी नेटवर्क का विरोध किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी जर्मनी। पश्चिम जर्मनी ने। प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, दशक सार्क में कितने देश हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 7 देश है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद में? 5। अगला प्रश्न है, पूना पैकेट संबंधित था। पूना पैकेट संबंधित था तो हिंदू मुस्लिम एकता से, हिंदू मुस्लिम एकता से पूना पैकेट संबंधित था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 245 से 225। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राज्यपाल। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय और शासन से जुड़ा है? फिर से प्रश्न पढ़ना दोस्तों, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 74वां। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भारत। भारत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1975। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1975। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भाग 4। अगला प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आय एवं व्यय। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 6 वर्ष। प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रतिभा पाटिल। प्रश्न है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में। प्रश्न है, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रजद। अगला प्रश्न है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी सही है, काठमांडू में। अगला प्रश्न है, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? तो 1996 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1998 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, यू थर्ड। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपको को मानना है ए और खो को मानना है बी और इसे सी और इसे डी। तो ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे आप, 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
जल्दी सोचिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही सोचे थे, अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर तेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? तो भारत में तृतीय आम चुनाव हुआ था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सोचे हैं, तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, छठी योजना में 1980-85 के आसपास, छठी योजना में। और ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? यानी भारत में दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी कि पहला यह आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ और उसका गठबंधन किया गया था, यानी कि राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तेलुगु। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका भारत पाक समझौता। भारत पाक समझौता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 1998 में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962, 5 मार्च 1972। बताइए इस प्रश्न का कमेंट में क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ, यह गठन हुआ, यह भारत से अलग हुआ 1971 में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, समझिएगा। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन ने। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? चीन के साथ हुआ था। और चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया, तो पंचशील संधि का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। चीन हो जाएगा, चीन देश ने। अगला प्रश्न है आपका, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों। तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहां हुआ था? राजस्थान में। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शिमला समझौता। कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें, यह बताइए। जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तारी विरोधी आंदोलन संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है?
भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। सतलज नदी पर, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के यानी नेहरू के मरने के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सांटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका, अमेरिका। सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो अराफत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। किसने किया? सोवियत संघ ने। प्रश्न है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ हुआ था 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेंज इसके राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सोवियत संघ। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली और फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, लेकिन इटली सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है इटली। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न है,
पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। 1990 में पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1987। 1987 ऑप्शन सी सही है। 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रश्न है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? 155 देशों द्वारा। 155 देशों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एकीकरण। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।